हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं सदफ़ लेट्स मेकअप सैलून से और आज हम कोई मेकअप ट्यूटोरियल नहीं कर रहे हैं। आज हम जो आपको बताएंगे वो है हेयर केयर, और हेयर केयर में आज हम केराटिन के बारे में इन्फॉर्म करेंगे और उसकी कुछ गाइडलाइंस हैं जो मैं आपको बताऊंगी और कौन सी प्रोडक्ट मैं यूज़ करने जा रही हूँ। ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये फ्रेमेज़ी की हैं। फ्रेमेज़ी का नाम तो पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। इसका स्मूदिंग सिस्टम है, इसका स्ट्रेटनिंग सिस्टम है। आज हम जो बात करेंगे वो स्मूदिंग सिस्टम के बारे में करेंगे। स्मूदिंग सिस्टम जो है फ्रेमेज़ी का, उसके क्या रिज़ल्ट्स हैं, क्या इफ़ेक्ट्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या हार्म्स हैं और लास्टिंग क्या है। इसकी जो लास्टिंग अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो इसकी जो लास्टिंग है वो ऑलमोस्ट इन्होंने जो कंपनी की तरफ से रिकमेंडेड है वो है 12 वीक्स। लेकिन 12 वीक्स का मतलब है 3 मंथ्स, लेकिन मैंने इसको 5 मंथ्स तक थोड़ा सा खींच ही लिया था। मैंने इसकी बहुत केयर करती हूँ। मैं जब भी कोई केराटिन लेती हूँ उसकी प्रॉपर केयर, उसके रिकमेंडेड शैम्पूज़ कंडीशनर्स के साथ मैं उसको अपने बालों को जो है वो करती हूँ। जो कंपनी रिकमेंड करती है ना प्रोडक्ट, तो उससे मुझे सबसे बेस्ट आइडिया हो जाता है कि कौन सी जो प्रोडक्ट है वो कितना लास्ट कर रही है, और उसी के रेफरेंस से फिर मैं अपने क्लाइंट्स को भी बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ये गाइड कर लेती हूँ कि आप ये कराएंगे तो आपका ये इतना लास्ट करेगा, आपका ये इतना लास्ट करेगा। क्योंकि सब कुछ मैंने अपने बालों पे एक किस्म की एक्सपेरिमेंटेशन की होती है। तो अब ये है कि जो ये मैं केमिकल आपको ट्रीटमेंट बताने जा रही हूँ ये मेरे ही बाल हैं। आप देखेंगे रूट से वेवी हैं, और जो एंड्स हैं लाइक लेंथन एंड्स हैं जो मेरे बालों के वो हल्के से स्ट्रेट हैं। वो स्ट्रेट इस तरह हैं कि क्योंकि उन बालों पे रिपीटेडली कोई ना कोई केराटिन होता रहता है। और जो मेरी न्यू ग्रोथ है वो आपने देख ही ली है, वेवी है। बाल मेरा थिन है और ऑलमोस्ट 6 लेवल या 7 लेवल का डाई है इसमें, और कोई कट डाउन नहीं है मेरे बालों में। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं इनको हमने स्टेप बाय स्टेप कैसे यूज़ करना है। जो भी ये प्रोडक्ट्स हैं स्मूदिंग सिस्टम की, ये बाकी केराटिन के निस्बत काफ़ी आप कह लें अगर उनसे कंपेयर करें, और कंपैरेटिवली केमिकल इसमें लेस हैं और कुछ केमिकल फ्री हैं। इसमें जो भी इन्होंने इंग्रेडिएंट्स जो भी इन्होंने ऐड किए हैं, जो भी केमिकल्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। उनको उस लेवल तक यूज़ किया है जो ये आपके बालों को हार्मफुल ना हो, जब आपके बालों पे लगाएं तो उतने हार्मफुल ना हो। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे आपने देखा होगा कुछ शैम्पूज़ ऐसे हम कहते हैं हाँ बहुत अच्छा शैम्पू है, बहुत वो उसकी फोम हो रही थी, बहुत झाग थी, बड़ा अच्छा शैम्पू था और ये और वो। तो ये भी मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कोई बहुत ही जो फोमी शैम्पूज़ होते हैं और जो बहुत ही थिक शैम्पूज़ होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते। उसमें केमिकल्स यूज़ किए होते हैं और इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से आपका जो है वो लगता है कि शैम्पू बहुत अच्छा है, लेकिन आप जब भी शैम्पू लें और कोशिश करें, क्योंकि नॉर्मली आजकल हर एक के बाल स्ट्रीक्ड हैं, हाईलाइट्स हुई हुई हैं, बेबी लाइट्स हुई हुई हैं, डाई हुआ हुआ है, कट डाउन हुआ हुआ है, बहुत से केमिकल ट्रीटमेंट्स हैं जो अपने बालों में ले रहे हैं। तो जब हमने उसकी केयर करनी है तो हमने उसकी केयर में हमने कोई ऐसे शैम्पूज़ यूज़ नहीं करने कि वो भी केमिकल वाले हों, तो केमिकल तो बहुत ज़्यादा ऐड हो जाएगा ना हमारे बालों में। तो इस चीज़ का हमने बहुत ख्याल रखना है। सबसे पहले हम अपने बालों को शैम्पू करेंगे। शैम्पू की जो क्वांटिटी है वो ऑलमोस्ट 10 से 15 ml होगी, और उसको हम अच्छे तरीके से बालों पे रब करेंगे, उसको हल्का सा मसाज करेंगे और 5 मिनट्स के लिए उसको हल्का हल्का सर्कुलर मूवमेंट्स में उसको जैसे शैम्पू करते हैं हम अप्लाई, उस तरह शैम्पू अप्लाई करेंगे। शैम्पू के बाद हम उसको अनट्विस्ट, सेकेंड नंबर है फ्रेमेज़ी स्मूदिंग सिस्टम का। अनट्विस्ट आपको आइडिया हो गया होगा अनट्विस्ट का मतलब क्या है। अनट्विस्ट का मतलब ये है कि ये बालों को सॉफ्ट करेगा, टैंगल फ्री करेगा, स्मूथ करेगा, हाइड्रेट करेगा, और जो भी टैंगल्स हुई हैं ड्यूरिंग वॉशिंग हमारे बालों में उनको ये अनट्विस्ट करेगा, खोल देगा। और ये जो अनट्विस्ट है इसको हमने जब अप्लाई करना है अपने बालों में तो इसके लिए हमें बालों को टॉवल ड्राई करना है। इससे पहले टॉवल ड्राई करने के बाद हम स्टेप बाय स्टेप, जैसे आप देख रहे हैं, आपने स्टेप बाय स्टेप अनट्विस्ट से स्प्रे करने हैं
अपने बालों में। ये एक लीव इन कंडीशनर है, लीव इन कंडीशनर है जो कि बालों को हाइड्रेट करेगा और सॉफ्ट करेगा, स्मूथ करेगा। और ये आपने ऑलमोस्ट 2 से 5 मिनट्स और मे बी 10 मिनट्स आप इसको लगा रहने दें बालों पे और हल्की हल्की कोम करते रहें। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसको वॉश करेंगे। और वॉश करने से पहले जब तक हम इसको वॉश नहीं करते हम स्लाइड कॉम्बिंग करते रहेंगे, ठीक है। अब मुझे ये है कि मैं आपको ये सारा प्रोसीजर दिखा रही हूँ। मैंने देखा कि YouTube में ये इसके रिज़ल्ट्स एक्सेलेंट हैं और YouTube में इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और लोगों ने आई थिंक इसको अप्लाई नहीं किया बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे पर्सनली ये बहुत अच्छा लगा है और बहुत ज़्यादा केमिकल्स नहीं हैं। देखें, हमें आजकल जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, आप ये अपनी हेल्थ की पॉइंट ले लें, आप अपना बालों की, स्किन केयर की, बहुत सी प्रोडक्ट्स हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसमें ग्लूटेन फ्री हो, पैराबेन फ्री हो, सोडियम क्लोराइड फ्री हो। जितनी भी केमिकल्स हैं जो प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ हो रहे हैं, जो केमिकल्स फोमिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं, जो एक शैम्पू और कंडीशनर में कंसिस्टेंसी, कोई आपके लिए थिकनेस के लिए, कुछ थिकनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ें हमने देखनी है कि इसको कम से कम यूज़ करें। आपके लिए ये बेस्ट है कि आप जो भी प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं वो कम हो। अब ये है कि हम जो थर्ड स्टेप है आप देख रहे होंगे साथ साथ, तो ये थर्ड स्टेप में हम इसको और हमने लिया है फ्लूइड लिया है जो कि इसका जो थर्ड स्टेप, जो मेन स्टेप है, जो इसके बालों में केराटिन को ऐड करेगा और केराटिन जो है उसको ये इन्हांस करेगा। जब हम इसको ब्लो ड्राई करेंगे तो ये उसको एक्टिवेट कर देगा। पहले हम केराटिन अप्लाई करेंगे सेक्शन बाय सेक्शन, और जो हमारे बाल हैं वो 80% ड्राई थे, सारे बाल हमने ड्राई नहीं करने इसमें। और ये हम स्टेप बाय स्टेप, ये ऑलमोस्ट मेरे बालों में आई थिंक 70 ml लगा था। नॉर्मली अगर बाल लाइट हो तो ये 50-30 ml में हम इसको अप्लाई कर देते हैं। बहुत ज़्यादा केमिकल इसमें हमने यूज़ नहीं करना है। आपने बिल्कुल लाइट सा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा केमिकल अप्लाई करना है। ज़्यादा केमिकल हो जाएगा तो बाल आपस में जो है बहुत ज़्यादा, आप कह लें कि स्टिकी से हो जाते हैं और फिर वो आपस में टैंगल्स हो जाती हैं। तो अब हम इसको जैसे ही हमने सारे सेक्शन बाय सेक्शन सारा केमिकल अप्लाई किया, इसके लिए हमने 30 मिनट्स का इसको टाइम दिया। और अगर आपका बाल हेल्दी है, मोटा है, तो उसके लिए आप टाइम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपका बाल पोरस है और डैमेज है, लाइक हाइलाइटेड है, ब्लीच्ड है, तो उसका टाइम आप कम कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है सारा, वो तो आपको आइडिया होगा कि जब हम कोई भी केराटिन ट्रीटमेंट करते हैं तो सारा जो है वो डिपेंड कर रहा होता है बालों के टेक्सचर पे, बालों की पोरोसिटी पे, बालों की थिकनेस पे, बालों की जो डैमेज की कंडीशन क्या है। तो उसके बाद हमने जो है बालों को ब्लो ड्राई करने के बाद हमने स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटन किया है। स्ट्रेटन करने के बाद हमने उसको हेयर वॉश करना है। हेयर वॉश जो है वो जस्ट सिंपल हेयर वॉश है, लेकिन आपने क्लाइंट को 10 मिनट्स के लिए ये जो कंडीशनर है, जो लास्ट वाला इसका जो आप कह लें कि फिनिशिंग जो प्रोडक्ट है वो उसका कंडीशनर है, वो लगा के हमने 10 मिनट्स के लिए क्लाइंट को छोड़ना है। छोड़ना भी इस तरह है कि हमने क्लाइंट को ये कंडीशनर लगाने के बाद उसको सीट पे और या किसी स्टूल पे आपने बिठा लेना है और उसके बाद आपने 10 मिनट्स के लिए हल्की हल्की कोम्ब करते रहना है, ताकि जो आपका जो हेयर है वो वहीं पे फिक्स हो जाए और अच्छे तरीके से जो कंडीशनर है वो आपके सारे बालों पे प्रॉपरली और इवनली अप्लाई हो जाए। इसके बाद हम 10 मिनट्स कोमिंग करने के बाद हम बालों को दोबारा वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद हम इसको नॉर्मल ड्राई करेंगे, ब्लो ड्राई नहीं करेंगे, नॉर्मल ड्राई करेंगे। और रिज़ल्ट्स अभी आप देखेंगे कि बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। बस कोशिश करें कि जितने भी केमिकल फ्री आप प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं अपने बालों पे, क्योंकि हम बेसिकली हम अपने बालों को केमिकल से तो सेव कर रहे हैं ना, तो इसलिए आप ये कोशिश करें कि केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स यूज़ करें। नो डाउट उनका रिज़ल्ट्स उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जितना केमिकल वाली प्रोडक्ट्स का होगा, लेकिन इन द लॉन्ग रन जो है, जो केमिकल बेस्ड और स्ट्रॉन्ग केमिकल वाली प्रोडक्ट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आपके बालों को ज़्यादा डैमेज करती हैं। रिज़ल्ट तो वो दे देती हैं, लेकिन उसके बाद आपके बाल इन द लॉन्ग रन जो है, बाल जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं।
फौरी रिज़ल्ट आपको मिल जाता है लेकिन आपके बाल डैमेज हो जाते हैं। तो प्लीज़ अपने बालों का ख्याल रखें। और अगर आपको ये मेरा पूरा ट्यूटोरियल, इसमें मैंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।